हाय गाइस, दिस इज वाई मैथमेटिक्स एंड माय नेम इज शिवम कुशवाहा। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब जैसे कुछ टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे। हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था लास्ट टाइम, और फर्दर आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे और फ्रॉम एनसीईआरटी से भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो इतना टाइम वेस्ट किए, और मतलब अब अपना लेक्चर नंबर 5 हमने डाल दिया था लास्ट टाइम। अब आज लेक्चर नंबर 6 है इंटीग्रेशन इंडेफिनिट का। कुछ लेंथी हो सकता है मे बी, बट मतलब सफिशिएंट होगा आपके लिए, जिस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एंड बोर्ड के लिए भी ऑल्सो। चलो स्टार्ट करते हैं आज। ओके, कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे sin 2x cos 3x dx and second x sin x square dx। एक्चुअली जो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ये उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। x raised to the power 5 and रूट के अंदर aq plus x cube and dx। चलो डिस्कस करते हैं बंदे में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का जरा देखो, फर्स्ट में क्या है, sin 2x लिखा है आपके पास और cos 3x लिखा है और dx। अब लास्ट टाइम हमने आपसे बताया था कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आए उसको सम में डिफरेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो किस तरीके से करना है, लेकिन ये देखो इसमें 2 की मल्टीप्लाई नीचे और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो sin 2x into cos 3x और dx 1/2। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, 2 sin a cos b, तो sin a plus b plus sin a minus b, तो sin a plus b 2x plus के 3x कितना होगा 5x प्लस sin a minus b, एक इसको माना है 2x minus 3x, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए अंदर और साथ में लगा दिए इंटीग्रेशन साइन 1/2। इसको तो हम ऑलरेडी लिख लेंगे sin 5x, और ये क्या आएगा sin अंदर माइनस एक्स बचेगा, और साइन के अंदर जब भी माइनस एक्स आ जाए, मान लो साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो ये क्या करता है माइनस साइन थीटा लग जाता है। आपको ये पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। माइनस साइन एक्स आ जाएगा इधर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया, अब इधर आ जाइए जरा देखिए 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। sin 5x माइनस sin x dx। ओके, 1/2 सबसे बाहर है बिल्कुल। sin 5x का कितना होगा माइनस के cos 5x डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन लिखना था, ठीक है। तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस c, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 10 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 8 प्लस। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, आपको मतलब ये इसलिए कराया गया ये क्वेश्चन कि भी आप रिवीजन हो जाए, आपको मतलब जो पुराना टॉपिक पढ़ा गया वो आपको आना चाहिए क्लियरली तरीके से। ओके, उतार लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जरा आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, x sin x square dx। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप इसमें क्या कीजिए, x स्क्वायर को t मान लीजिए। किसको मान लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू t माना आपने, और इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो x या सॉरी तो ये आएगा 2 और x dx और dt। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी x है dx है, तो x dx इधर रखिए आप, x dx और इधर dt बाई 2। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करोगे, साइन लिखोगे ना, और यहाँ t और ये dt डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा। ओके, और साइन का इंटीग्रेशन आपको आता है 1/2 माइनस के cos t अपॉन 1 प्लस c 1/2 माइनस cos। अब जो आपने t को सब्स्टिट्यूट किया था कितना किया था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इधर रख दीजिए आप और ये प्लस c। ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जरा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, x रेज़ टू द पावर 5 एंड रूट x क्यूब सॉरी a क्यूब x क्यूब dx, ये क्वेश्चन है। अब इसको जरा किस तरीके से करेंगे आप देखिए जरा,
अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। किस तरीके से ब्रेक करेंगे, देखो एक्चुअली क्या है, अगर हम अंदर वाले को टी स्क्वायर मान लें, क्या मान लें, टी स्क्वायर मान लें, टी स्क्वायर मानोगे तो इसका भी डेरिवेटिव होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, इसका मतलब x स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, और x स्क्वायर वाली टर्म बनेगी तो इसका मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक करो, x स्क्वायर x क्यूब और अंदर a क्यूब प्लस x क्यूब dx, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रेक किया। अब आप क्या करो, किसको मानो, लेट सपोज कर लो a क्यूब प्लस x क्यूब को t स्क्वायर आपने फ्री कर दिया बिल्कुल, इसका तो कांस्टेंट 0 और ये 3x स्क्वायर dx और ये 2t और dt, ओके, इस तरीके से होगा। अब हमें चाहिए x स्क्वायर dx ओनली, और x स्क्वायर dx की जगह हम लोग 2t dt अपॉन 3 डाल सकते हैं। जैसे हमने 2t dt डाला तो देखो ये पोर्शन और ये, इसकी जगह क्या आने वाला है 2t, 2 अपॉन 3 को बाहर रखेंगे, t dt और रूट के अंदर क्या है t स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर हमने अज्यूम किया है, और x क्यूब ऑलरेडी रह गया तो x क्यूब यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, बस इतना ही है सभी, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप क्या कीजिए, टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट से निकलेगा, और एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब की वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब निकालना है, सॉरी एक्स क्यूब चाहिए ना, एक्स क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिखो टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ये एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स क्यूब चाहिए ना, और टी स्क्वायर ऑलरेडी और dt, ठीक है ना, ये फंक्शन बन गया 2/3 इंटीग्रेशन, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें अंदर t⁴ माइनस a क्यूब और t⁴ 2 और इसका इंटीग्रेशन dt, इसको मैं इधर करता हूं इंटीग्रेशन को, ओके। तो इधर से आप इधर आ जाइए, अब जरा देखिए 2/3 बाहर है बिल्कुल, इंटीग्रेशन किसका होगा t⁴ और dt माइनस a क्यूब बाहर है कांस्टेंट है, और t⁴ 2 dt, ठीक है ना, 2/3 सॉरी ये 3 है, ठीक है ना। अब इधर t⁵ 5/5 हो जाएगा, और ये माइनस a क्यूब t⁵ 3/3 और ये प्लस c। अब जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था t के इक्वल क्या माना था, अब देखो t के इक्वल आपको चाहिए रूट, यहाँ से t निकालोगे तो इसका इधर भेज दो, तो रूट के अंदर क्या आएगा a क्यूब प्लस x क्यूब आएगा, और इसकी पावर कितनी होगी 5 डिवाइड बाई 5 माइनस a क्यूब, रूट के अंदर कितना आएगा a क्यूब प्लस x क्यूब, इसकी पावर कितनी होगी 3/3 और ये प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ओके, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जरा हम, ओके देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a⁴x रूट सॉरी a⁴√x डिवाइडेड बाई √x और dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करने का तरीका देखिए कि ये a⁴x जैसा अज्यूम करोगे तो आपको ln x से याद आएगा कि a⁴x डिवाइडेड बाई ln x ऐसा कुछ होता है इंटीग्रेशन, तो हम इस तरीके से सोचते हैं। जरा देखिए अगर मैं √x को थोड़ी देर के लिए t मानूं, t माना तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा, और डेरिवेटिव √x कितना 1/2 बराबर 2 √x, ठीक है ना, x रेज़ टू तो ये होगा 2 √x और dx और इधर dt, जैसे ही बना तो dx अपन √x और 2 के मल्टीप्लाई में इधर 2 dt कर देना। अब ये देखिए ये हमारे पास मिल गया, इधर ये मौजूद है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a की पावर t और ये 2 बार और dt ये बनेगा, तो a की पावर t अपॉन ln a मॉड के अंदर लिख लो और ये प्लस c, तो 2 भी है साथ में 2, तो a की पावर √x अपॉन ln a प्लस c, ठीक है ना, ये आंसर हो गया इसका एक्चुअली क्वेश्चन है। अब देखो एक आपने कभी भी टाइटल पढ़ा होगा शायद, मे भी वहाँ पढ़ाया जाता है लिमिट के अंदर, तो मैं उसी को थोड़ा कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, उसकी बेस पर देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे मान लो fx की पावर gx है, fx की पावर gx है इस तरीके से, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है,
क्या करना है, डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आएगा, fx की पावर gx एज इट इज, ठीक है ना, fx की पावर gx एज इट इज, आगे वाले फंक्शन को यहाँ लेंगे gx इनटू में, सॉरी, ठीक है ना, gx और dy ओवर dx log ln के अंदर लिख रहा हूँ ln fx, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया शायद मेरे को लगता है इसमें, सॉरी ये dx इधर आएगा, एक मिनट में सही लिखता हूँ, हाँ जैसे ये आगे आया, ठीक है, तो क्या होगा gx, सॉरी dy ओवर dx इन gx आगे और इनटू में ln fx, इस तरीके से होता है, सॉरी, ठीक है ना, आपको इस तरीके से करना है डेरिवेटिव। अब देखो इसके ये जो टाइप है ये एक्चुअली लिमिट में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा शायद या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, ये बोर्ड वाले बच्चे ने तो शायद किया नहीं होगा। अब अच्छा देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे कुछ डेरिवेटिव बता दूं मैं, जरा देखिए, 5 की पावर x आप जानते हैं, 5 की पावर x का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो कितना आएगा, 5 की पावर x ln 5। आपको बताया ना डेरिवेटिव a की पावर x का अगर डेरिवेटिव हो तो क्या होगा, a की पावर x और ln a, ठीक है ना। इसे मान लो 5 की पावर x हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है ना, मतलब जो भी है एक का डेरिवेटिव कर लीजिए। तो जब आप एक का डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा, पहले इसका ही कर लो पूरा, ठीक है ना, तो 5 की पावर x और फिर कितना आएगा ln 5, ऐसा बनेगा, इनटू अब इसका कर लो डेरिवेटिव, इसका कितना करोगे 5 की पावर x इनटू अगेन ln 5। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, 5 की पावर x इनटू 5 की पावर x और इनटू ln 5 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अब देखो इसमें क्या है, अब ट्रिक क्या है, जो एज इट इज लिखा है 5 की पावर x, ठीक है ना, तो आपको ये लिखना है सबसे पहले, फिर लिखना है 5 की पावर x लिखना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर से, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है आपको, इंक्रीजिंग की तरफ से डिक्रीजिंग में चलना है, देखो बड़े से छोटे की तरफ चलना है, और लास्ट में ln 5, जितने 5 हो उतना स्क्वायर लगा दीजिए, जैसे यहाँ 2 5 आ रहे हैं तो इतने स्क्वायर लगा दीजिए ln 5 लिख के, मतलब यहाँ जो भी नंबर हो, ठीक है। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ एक और, आप समझ जाइए जरा, 5 की पावर x ये 3 है और इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा है मेरे को लिख दीजिए, 5 की पावर x, फिर लिखिए इनटू में 5 की पावर x, एक एक को ब्रेक करके 5 की पावर x इनटू, अब लिखिए ln 5, अब काउंट कीजिए कितने 5 है, 1 2 3, बस ln का, ये आंसर आ गया, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको अच्छे से डेरिवेटिव आ जाए, और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तब इसका आंसर ये आएगा, तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, ओके, ये इसलिए मैंने कुछ बताया है। जैसे इन जनरल पे बात करें, जैसे मान लीजिए a और ये x ऐसे है, और किसी ने आपसे बोला कि भाई इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव बताने से देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो सबसे पहले लिखो a 5 हो गए, फिर लिखो डिक्रीजिंग में a, ठीक है, फिर लिखो a, ठीक है, फिर आगे लिखो x, फिर लिखो x, ये लिख लिया। अब इनटू में ln a, और कितनी बार ये आया है, 5 बार, 5 पावर लगा दीजिए, आंसर होगा, ये इसका डेरिवेटिव है। इस तरीके से आपको ये क्लियर, मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब देखो इसके बेस पे इंटीग्रेशन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ओके। बेसिकली जो मैंने ऊपर मेथड लिखा था वो इनका प्रॉपर मेथड है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखिए जरा,
5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 5 और इनटू ये x ही है। ओके, यहाँ लिखा है 5x, यहाँ लिखा है 5x और यहाँ लिखा है dx। ठीक है ना। इस आपसे ये पूछा, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप इंटीग्रेशन कैसे बताओगे जरा देखो। अब देखो, इंटीग्रेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे हाईएस्ट 5 वाला है और इसको आप अज्यूम कर लीजिए t, इसको आपको t मानना पड़ेगा। आपने t माना सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है ना। जैसे ही आपने t माना तो dt इधर कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x dx, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका कितना आएगा डेरिवेटिव अभी बताया, 5 की पावर x 3, फिर 2 5 की पावर x, फिर 5 की पावर x और ये बस इतना डेरिवेटिव आएगा। अब आपको dt चाहिए तो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x 5 रेज़ टू द पावर x और ये dx। अब जरा देखिए आप, ये चीज यहाँ पे टोटल मौजूद है कि नहीं, ये मौजूद है। अगर ये मौजूद है तो ध्यान दीजिए, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये सारा dt के dt से रिप्लेस हो जाएगा और t किसको मानता है, इसको, तो t और dt ये बनेगा। और इसके इंटीग्रेशन में क्या भूल गए हम लोग, मिस कर दिया हम लोगों ने, मैं इसको रख करता हूँ मेरा, यहाँ लिखना है ln 5 का होल क्यूब और dx, आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब जैसे आप ये रिप्लेस किए, रिप्लेस करने के बाद जिसको आपने t माना उसको तो रख दिया, लेकिन dt के में डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ ln 5 आ जाएगा, तो ln 5 का होल क्यूब और ln 5 1/, होल क्यूब बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और dt t dt, ठीक है ना। ये आपने अज्यूम कर लिया। कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, ऐसा मुझे फील हो रहा है एक्चुअली। हाँ सॉरी, ये हमने जो अज्यूम किया था वो बाहर निकाला और उसका डेरिवेटिव किया, ये मौजूद हो गया, ये पार्ट्स बना, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ln 5 का होल क्यूब और dx। तो बेसिकली यहाँ dt आएगा, क्या आएगा, dt की वैल्यू हम लिखें ना, dt, ठीक है ना। जैसे dt बना तो dt का इंटीग्रेशन t आएगा और t तो ln 5 का होल क्यूब, और जिसको t माना है आपने उसको वापसी लौटा दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन, जी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, लग रहा है सब्स्टिट्यूशन जैसे जिस जो रिप्लेस आया उसको वापसी करते रहे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ये बेसिकली प्लस कितना होगा, यहाँ लिखता हूँ आगे 5 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln 5 का होल क्यूब प्लस। तो देखो अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, अगर हमें आंसर कोड करना है, अपना आंसर चाहिए डायरेक्ट, तो देखो क्या करना है, जो बड़ा वाला है ट्रिक समझ लीजिए आप इसको, जो बड़ा वाला है ये वाला, बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो बड़ा है वही आंसर है, उसके 5 के लॉग में लिख दीजिए। जैसे डेरिवेटिव में क्या करते थे हम लोग, जितने काउंट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ जो बड़ा है वो लिखो ऊपर और उसके ln की पावर्स बना के लिख देनी है जितने 5 हो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन लाना है इसका, तो क्या करेंगे कि 5x और क्या करना है ln 5 और कितने 5 हैं, 1 2 3, ये प्लस ये आंसर हो गया इसका डायरेक्ट। इस तरीके से आपको सोचना है, ये ट्रिक समझ लीजिए। ओके मैं रख करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ आए, ये प्रॉपर मेथड था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2x और ये 2 रेज़ टू द पावर x और ये dx। अब देखो मैंने आपको अभी ट्रिक बताया, ट्रिक क्या बताया, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, ये, इसको नोट कीजिए आप, आपने नोट किया। अब इसमें काउंट ln 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये a की पावर x की अगर ट्रीट कर रहे हैं ना, इस पूरे को ln 2 लिखेंगे, वो कितने बार है, 3 बार, तो
तो 3 बार ln2 नीचे बनेगा, ठीक है ना, तो ये क्यू लगा दीजिए और प्लस ये आंसर हो गया। देखो इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपसे करवाता हूँ जरा। जैसे मान लीजिए 3 x कितने हैं 5 है, तो इसका dx सॉरी 3 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका dx करना है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला लिख लीजिए। इसमें बड़ा कौन है, ये, और इसकी ln कितना आएंगे 5 ln आएंगे प्रोडक्ट में, तो ln 3 लिख के और 5 की पावर लगा देंगे, ठीक है। जितने काउंट करने हैं ये कितने 1 2 3 4 5 बस, और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके मैं रखता हूँ। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखो जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मिसलिनियस में करा दूंगा। अब हम टाइटल पे चलते हैं। ओके, अपना टाइटल क्या है, टाइटल है x² प्लस 1/x² प्लस या माइनस हो, इस तरह से टाइप क्वेश्चन देखते हैं, टाइप क्वेश्चंस। अब देखो इसको देखने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बेसिक सिखा दूं। नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 1/x। जब मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए कितना होगा, इसका तो 1 होगा और इसका 1/1 माइनस x², इसका डेरिवेटिव आएगा। सेकंड आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x का डेरिवेटिव बताइए कितना होगा, तो आप जवाब देंगे 1 प्लस 1/x², इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो आपको ये डेरिवेटिव आता है अच्छे से, मुझे पता है। अब देखो मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए कुछ टाइटल है, फॉर्मूले आपने जानते होंगे। तीसरी चीज देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, और फोर्थ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 1/x² प्लस, ठीक है ना, ये x² प्लस 1/x² और माइनस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये मैं आपको सिखाता हूँ। ओके मैं रख करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल समझ लीजिए इसका। क्वेश्चन है x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x रूट के अंदर x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 बाई dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। देखो क्या करो, इसमें से नीचे वाले में से आप कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 1 एज इट इज रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और नीचे x एज इट इज। इसमें से x कॉमन लेंगे तो सॉरी x² कॉमन लेंगे तो बाहर x निकल के आएगा और अंदर क्या रह जाएगा, x² प्लस 1/x²। जो आपने कॉमन लिया वो इधर तो है नहीं है, लेकिन उसका डिवाइड लग जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये कितना हुआ x², ठीक है। जैसे ये x² हुआ तो आपने दिमाग लगाया कि x² प्लस 1/dx यहाँ लिखा है, और ये x² हो गया, और रूट के अंदर x² प्लस 1/x² हो गया, ठीक है ना, और dx पर लिखाइए। अब इसका डिवाइड दे दीजिए ऊपर, इसमें तो इसमें देंगे तो 1 और इसमें देंगे तो x², ये ऊपर बन गया dx। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, x² प्लस 1/x²। अब देखिए, अब ऊपर 1 प्लस 1/x² लिखा है और नीचे लिखा है x² प्लस 1। अब ये देखो, अगर मैं नीचे बना दूं कुछ ऐसा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसका डेरिवेटिव करें, x माइनस 1/x का डेरिवेटिव करें तो 1 प्लस 1/x² आएगा। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका मतलब मुझे नीचे वाले फंक्शन को, जो नीचे वाला ये फंक्शन लिखा है, इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। अब इसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए आगे, 1 प्लस 1/x² dx डिवाइडेड बाय इस फॉर्मेट के अंदर मैं क्या करूं, x² प्लस 1/x² -2 ऐड करूं और +2 ऐड करूं,
ठीक है। जैसे ही मैंने -2 ऐड किया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या लिखा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखा है और +2 लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 1 + 1/x² और ये dx, तो मैंने झट से क्या लिख दिया इसको, x - 1/x का होल स्क्वायर और ये +2 को मैं लिख रहा हूँ √2 का होल स्क्वायर। बात एक ही है, ऐसे मैंने लिखा। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके से अप्लाई करना है कि जरा देखिए इसको t मानो, क्या मानो t मानने पे क्या होगा इधर देखिए, x - 1/x = t जैसे आपने कंसीडर किया तो इसका डेरिवेटिव होगा कितना 1, इसका 1/1 + x² और dx, ठीक है ना, = dt। आपको देखो 1 + 1/x² dx ऊपर लिखा है, उसके बराबर क्या आ जाएगा dt आएगा, तो dt आपने रखा और रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो इस टाइप के फॉर्मूले मैंने आपसे एक भी डिस्कस नहीं किए हैं अभी, अब मैं इनको जरा बता दूं आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ तक, यहाँ से करता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूले देखिए जरा, फॉर्मूले क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि dx / a² - x², ऐसा होगा तब आएगा sin इनवर्स x/a + c, ये तो आपको पता ही है। अगर dx x² - a² तो आपको पता ही क्या आएगा ln x प्लस, जो देखो याद कैसे रखना है, ln x एज इट इज जो यहाँ लिखा है वो यहाँ होनी चाहिए, क्या होगा x² - a² और प्लस c, ठीक है ना। तीसरा dx अपन रूट के अंदर x² प्लस a², तो जो मौजूद यहाँ है तो ln x प्लस जो यहाँ मौजूद है वही यहाँ लिखना है, x² - a² प्लस और मॉड प्लस, ये आपके फॉर्मूले, ठीक है ना, ये आपको याद है, ओके। तो आप नोट कर लीजिए। याद करने का तरीका मेरे को पता चल गया, देखो क्या है, आपको मैंने बता दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/√x² - a² ln x, ये है यही, ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन √x² + a² ln प्लस यही प्लस c, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, नोट कर लीजिए। मैं देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है, ओके। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हो, जैसे आप इधर आएंगे तो जरा ध्यान दीजिए, ये देखो dt और ये क्या लिखा है t² प्लस के रूट a² लिखा है, तो एज इट इज समझिए, तो इसका मतलब क्या होगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln t प्लस वही क्या लिखा है t² प्लस और √2 का मतलब 2, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, मतलब इसको मैंने √2 का होल स्क्वायर लिखना था, ये लो प्लस c। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपने t को क्या माना था x - 1/x, इसको रख दीजिए प्लस ये क्या होगा t को x - 1/x का क्या माना होल स्क्वायर और प्लस √2 और √2 और प्लस c। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, x - 1/x प्लस c, इसका मतलब क्या था कि इसको खोलेंगे तो ये बनेगा रूट के अंदर x² + 1/x², इसका मतलब तो ये था ना, और प्लस c, वही आपका फार्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से। अब देखो आपको कर दूं मेरा, तो देखिए मैं एक इनमें से किसी एक का प्रूफ दे देता हूँ फॉर्मूले का, किस तरीके से आ रही होंगी क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ, ठीक है। जरा देखिए क्या प्रूफ है, प्रूफ देखिए जरा, जैसे मान लो dx लिखा है और यहाँ लिखा है x² - a²। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको नहीं आता है, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है एज इट इज, ठीक है ना,
तो आपको नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि आप देखिए अब इसमें किस तरीके से सब्स्टिट्यूट क्या वैल्यू क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर को क्या हम सब्स्टिट्यूट करें, एक्स की इस तरीके से वैल्यू रखें कि ये रूट फ्री हो जाए, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू इस तरीके से रखें रूट फ्री हो जाएगा, तो रूट कब फ्री होगा, अगर मैं एक्स को मान लूँ ए सेक थीटा, ए सेक थीटा मानूं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैं रखूंगा तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए वन के, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर बाहर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद रखिए कितना हुआ ए सेक थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको dx ए और ये टेन स्क्वायर थीटा और dt d थीटा इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो dx के वैल्यू में a टेन स्क्वायर थीटा और d थीटा डिवाइडेड बाई a बाहर आ जाएगा यहाँ से, अंदर बचेगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बचा, आपने आइडेंटिटी पढ़ा है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट तो मैं टेन स्क्वायर से कर दे रहा हूँ। जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ए से कैंसिल आउट और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे रूट के अंदर ये टेन स्क्वायर थीटा, हाँ टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तब ऊपर टेन स्क्वायर थीटा है और डी थीटा, और नीचे में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, टेन थीटा निकल के आएगा, जैसे टेन थीटा है एक से कट जाएगा, बचेगा क्या टेन थीटा, ठीक है ना, और डी थीटा। तो आपको टेन थीटा का इंटीग्रेशन अब करना है। अब सोचिए आगे टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या हमने, ओ सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो गई, डेरिवेटिव भी गलत कर दिया है। जरा देखिए ये सब सही है, मैं थोड़ा ये डेरिवेटिव गलत हो गया है। जरा देखिए a sec थीटा का sec थीटा इनटू tan थीटा डेरिवेटिव होता है और d थीटा, ठीक है। ये काफी ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया dx की जगह a sec थीटा इनटू tan थीटा। देखो अभी कितनी बड़ी गलती हो जाती है, अगर पता ना चलता तो सॉल्व करते रहते, लेकिन आंसर ही नहीं आता। इधर से a आ जाएगा और यहाँ रूट के अंदर tan स्क्वायर बनेगा थीटा, वो आइडेंटिटी से a से कट जाएगा sec थीटा इनटू tan थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है ना, और ये d थीटा, इसको इससे काट दीजिए तो आपके पास sec थीटा बचेगा, sec थीटा d थीटा। तो इसका हमको sec थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब देखो हमने हमारे पास क्या है, ये है ना, इसको ट्राइंगल बनाइए इससे, ये x अपन a इक्वल टू sec थीटा है, इससे क्या बनाइए आप cos थीटा बनाओगे। cos थीटा इसलिए बना लो कि आपको समझ आए अच्छे से। अब ट्राइंगल जैसे मैंने बनाया, मान लो मैंने ये एंगल लिया थीटा, तो cos मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है a अपन x, ये 1, तो ये कितना है पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस a स्क्वायर अपन x स्क्वायर, ये निकलेगा, ठीक है। जैसे ये बना तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, अब मुझे पुट करना है sec थीटा का कितना है x अपन a प्लस tan थीटा का करना है tan थीटा निकालोगे तो आप 1 माइनस मतलब 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a अपॉन x प्लस c। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो देखो x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, चला गया, और जैसे ऊपर गया तो x प्लस x, ठीक है ना, एलसीएम पूरे का a आएगा नीचे, और जब आप अंदर एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और पूरे में बाहर x निकल आएगा, ठीक है। इस x से x ही कट जाएगा, तो जरा देखिए ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस c, ये आ, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई a रह रहा है, एक मिनट सॉरी होना तो चाहिए यही, डिवाइडेड बाई a, हाँ सही है a। अब इसको हाँ a रहेगा और कुछ नहीं। अब देखो इसको हटाने के लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाओगे a अपन b, जैसे आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो ln
एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस एल एन ए प्लस सी। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो आई है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो एल एन एक्स प्लस वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के अंदर सामने हो जाएगा और प्लस ये C1 मान लो इसको, C1 तो एक C आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारा C1 मान लीजिए आप, ठीक है। ये आंसर समझ आया आपको। अब आंसर में नोट कीजिए कि जो dx अपन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, ये रिवर्स लिख दिया था, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो जो देखो ln x जो यहाँ मौजूद है नीचे डिनोमिनेटर में, वो अंदर है, तो x प्लस समथिंग, समथिंग मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस सी, ये आता है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट याद ऐसे ही रखना, ये प्रूफ नहीं जानना मैंने, ये किस लिए कराया कि आपको लगे कि हाँ कुछ समझ आ रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। ओके चलो मैं रख करता हूँ। ये मेरे को लगता है उस टाइप के ऊपर क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जरा देखिए क्वेश्चन और e raised to the power ln x plus 1 upon x square divided by x square plus 1 upon x square by dx। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए शायद मेरे को लगता है मैंने पहले कभी कराया है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कराता हूँ। a raised to the power ln b मतलब समझ लीजिए इस बेस में मतलब मान लो a है और यहाँ b है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या दे देता है b। सिमिलरली ln के अंदर ये होता है, तो ये कैंसिल आउट होके हमें क्या दे देगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये देगा। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कि ये बनाना है आपको, ठीक है। ये x ही है इधर, क्या 1 है, एक मिनट करेक्शन देखना, सॉरी यहाँ 1 है, ये हमने सॉरी यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, ठीक है ना। अब जरा देखो नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx, तो एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखो माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, लिख लिया। अब इसको बना लो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, इसको क्या बनाओगे क्योंकि प्लस है ऊपर तो नीचे माइनस वाला बनाना होता है हमेशा, एक दूसरे के रिवर्स में ऑर्डर चलता है, इसको रूट का ऑर्डर कर लीजिए। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मानो, जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर और साथ में dx और ये dt, तो आपको मौजूद पर तो उसके करस्पॉन्डिंग आप dt रख दो और नीचे जो आपने माना है वो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बताया है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन प्लस ये बताया। तो जरा देखिए ये लिखा है, तो क्या लिखना है 1 अपॉन रूट 2 a मानो ये कांस्टेंट tan इनवर्स t अपॉन रूट 2 a प्लस सी, टी को क्या कंसीडर किया है tan इनवर्स टी की वैल्यू मानी अपने x माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो बता दीजिए, आई होप मुझे लगता है समझ आया होगा आपको अच्छे से। ओके देखो एक क्वेश्चन अच्छा सा मैं आपको कराता हूँ, जरा देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन a x स्क्वायर माइनस b dx, यहाँ पे x है, c
सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन इनको करना क्या है, ये सोचना है किस तरीके से कर पाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे करें। रैंडमली क्वेश्चन है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब चलो देखते हैं क्या करें। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर आने का मतलब एक्स बाहर आएगा, एक्स बाहर आएगा तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड लगा देंगे, समथिंग कुछ भी बन जाएगा। चलो देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी और ये डी एक्स। जरा देखिए, जैसे ही मैंने x कॉमन लिया, x देखो यहाँ सारे में से मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर देखो क्या बवाल होगा। यहाँ तो सी स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर गया, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, जैसे ये बचा मैंने ये एक्स स्क्वायर बना, इसका डिवाइड ऊपर लगाया तो एक्स स्क्वायर माइनस बी और ये एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये एक ब्रैकेट के अंदर डी एक्स। जरा देखिए आगे, जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया तो ए बचेगा, ये बी अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा और ये डी एक्स, और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कुछ गजब होने वाला है। अब बनाएंगे कैसे, साइड में लगता है इसको टी मान लेते हैं, ये दे रहा है ए एक्स इक्वल टू प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल टू टी। जैसे आप टी मानोगे तो इसका तो ये आ जाएगा, इसका माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वहाँ तक आ जाएगा, डी एक्स साथ में रहेगा और डी टी। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये बन गया ऊपर वाला। देखिए पूरा ये लिखा, उसकी जगह डी टी रख दीजिए। जैसे ही आपने डी टी लिखा तो रूट के अंदर नीचे बनेगा सी स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाइए, एक्चुअली में ये लिखा क्या हुआ है। देखो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना, मतलब साइन इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है डी टी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। ऐसा ही फॉर्मेट है, सी मतलब कांस्टेंट है, टी मतलब वेरिएबल है और डी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो कंफर्म ही वेरिएबल है। तो जरा आगे देखिए, यहाँ क्या होगा साइन इनवर्स टी अपॉन सी प्लस सी। ठीक है, ये सॉरी सी, यहाँ देखिए ये सी मतलब ये इंटीग्रेशन वाला सी है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाए। तो साइन इनवर्स के अंदर टी को हमने क्या कंसीडर किया जा रहा है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई सी और प्लस सी, ये मुझे लगता है आंसर है। अब देखो कुछ फॉर्मूले और हैं, वो और मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे। रफ कर देता हूँ। देखो क्या है, डी एक्स एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला है, एक डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, ये तो क्या है उसका, ये लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और रूट के मैंने आपको बता ही दिया अभी, तो चलो आज इनको देखते हैं।
दो फॉर्मूले हैं। देखो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया होगा कि कभी भी इसके बारे में जैसे आ जाए नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसके फैक्टर कर लो, फैक्टर पॉसिबल हो तो बड़े में से छोटे को घटा दो तो उसका डिफरेंस, तो यहाँ कैसे लिखते हैं 1/, डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा 2a, तो 1/, डिफरेंस लिखेंगे, मतलब इस तरीके से बताया होगा मैंने, ठीक है। तो क्या होगा 1/, डिफरेंस 2a, फिर छोटा पहले फिर नीचे बड़ा, छोटा ऐसे कभी डिस्कस किया होगा, छोटा अपन बड़ा ऐसे कहीं बताया होगा, लेकिन ये किसके अंदर ln के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर ln के अंदर, ठीक है ना, और प्लस c, इस टाइप से मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो इसी को इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो ये भी ऐसा ही, इसके फैक्टर पॉसिबल है, जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स में से, मतलब a माइनस एक्स में से आप ये a माइनस एक्स करोगे और a प्लस एक्स करोगे, तो आपको करना क्या है, अब इन दोनों का सम कर दो, क्या कर दो सम कर दो, अब इधर उधर डिफरेंस निकाला था, इन दोनों का सम कर दो, सम करोगे तो यहाँ 2a आ जाएगा, तो यहाँ 1/, सम लिखना है, तो सम कितना आएगा 2a, और ln के अंदर जब भी सम करना हो तो मतलब बड़ा मिलेगा, तो बड़ा हमेशा ऊपर आता है, मतलब a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे और प्लस c, तो आपको इस तरीके से ये याद करने का तरीका है, और ऐसे ही ड्राइव भी होते हैं, ठीक है। तो आप ये बता लीजिए, अब देखो इनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, dx 2x स्क्वायर माइनस के 9, क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। करना कैसे है, पहले तो इसको फॉर्मेट बना लो, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ऐसा बनाना है, मतलब a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर जैसे तरीका लिखना है, तो आप लिखने का तरीका समझिए, इसको लिखो √2 और x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल ये है, सॉरी वेरिएबल ये है x है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस वही लिखना है, कितना आएगा, कौन सा फॉर्मूला लिखना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, कितना आएगा 1/2a ln x माइनस a x प्लस a डिवाइडेड बाई प्लस c, ये बनेगा, ठीक है ना। और जैसे ये बना, ये बनता है ना, हाँ यही बन रहा है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, अब करना कैसे है ये देखिए, 1/2a 2 a की जगह कौन है 3, ठीक है ना, ln यहाँ कौन है x की जगह √2x माइनस 3 √2x प्लस 3 और प्लस c, लेकिन जो यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव लिखना है नीचे, तो डेरिवेटिव करना है 1/√2 मल्टीप्लाई, तब आंसर पॉसिबल होगा, तो आंसर होगा आपका 1/6√2 ln √2x माइनस √3 अपॉन √2x प्लस √3 प्लस, ठीक है। अब देखो मैं एक मेथड बताता हूँ, अब तो कर लोगे आप इस टाइप के क्वेश्चन के, एक और करा दूँ, आई होप कर सकते हो। जरा देखो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका होल स्क्वायर बनाओ, ऑलवेज
मेक होल स्क्वायर, क्या बनाओ, हमेशा होल स्क्वायर बनाओ, और होल स्क्वायर बनते ही आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है ना, क्या दिख जाएगा आपको, फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है ना। होल स्क्वायर बनते ही आपको कोई ना कोई फॉर्मूला दिख जाएगा, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला will be seen, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर, अब इसके ऊपर हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही लेंथी रखते हैं क्योंकि मुझे आज कुछ काम है। ओके एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत मतलब फोकस से पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है, और आपने अपना मतलब कीमती टाइम दिया। ओके थैंक यू अगेन।